अगली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से ही है, जहां सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एफसीआई के 3 अधिकारियों समेत 4 कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं। जांच में टीम को करीब 3 करोड़ की संपत्ति मिली है। 387 ग्राम सोना और 670 ग्राम चांदी की ज्वेलरी इस दौरान बरामद की गई। बाबू के घर से कई जमीनों के दस्तावेज मिले हैं और इसके साथ ही बाबू के घर से नोट गिनने की मशीन भी मिली है। सीबीआई को लेन देन से संबंधित कई रिकॉर्ड इस दौरान मिले। रिश्वतखोरी के मामले में आरोपी है किशोर मीणा। 11 लाख का बिल पास करने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी और इसी पूरे मामले में इन 4 आरोपियों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एफसीआई के 3 अधिकारियों समेत 4 कर्मचारी सीबीआई के हत्थे चढ़े हैं। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी आकर्ष शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। आकर्ष, बड़ी कार्रवाई है और जिस तरह से देखा जा रहा है 4 आरोपी पुलिस की सीबीआई की गिरफ्त में आए हैं और इसके साथ ही जो दस्तावेजों की बात हो रही है, कई रिकॉर्ड्स की बात हो रही है, तो खुलासे लगातार हो रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर आपके पास? विकास, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीती रात से ये कार्रवाई लगातार जारी है और यही कारण है कि सबसे पहले एफसीआई की शिकायत की गई, एफसीआई के अधिकारियों की, जिस तरीके से सिक्योरिटी एजेंसी ने जो शिकायत की थी, नोएडा की सिक्योरिटी एजेंसी, उसके बाद 2 मैनेजरों को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। रंगे हाथों 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। रंगे हाथों सीबीआई की जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसने 2 अफसरों को गिरफ्तार किया। उसके बाद उनसे फ़ोन पर बातचीत करके कि उनके साथ और कौन लोग शामिल हैं, उन लोगों को फ़ोन लगा कर बुलाया गया, फिर उनको भी रिश्वत के नाम पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तो 4 लोगों में 3 मैनेजर हैं और 1 क्लर्क शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्लर्क जो है कमलेश मीणा जो है वो लगातार जो पैसे की जो लेन देन है वो ही संभालता था। उसके घर से करीब 3 करोड़ रुपए की राशि नगद बरामद हुई है। करीब 386 ग्राम जो है सोना बरामद हुए हैं, ऐसे चांदी के जेवरात भी बरामद हुए हैं, कई दस्तावेज बरामद हुए हैं और एक डायरी बरामद हुई है जिसमें पूरी लिखा पढ़ी की गई है कि कब किससे कितने रुपए लिए गए हैं, किसको दिए गए हैं। और ये लगातार सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसी से रिश्वत लेने का मामला नहीं है, अन्य चीज़ों में भी इन लोगों ने कई लोगों से रिश्वत ली है। इसके भी जो साक्ष्य हैं एंटी करप्शन ब्यूरो क्राइम जो सीबीआई है उसको मिले हैं। हालांकि अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है, लेकिन जैसा मामला नजर आ रहा है उसमें हम ये जरूर कह सकते हैं जिस तरीके दस्तावेज और जो लेन देन के लेकर जो लिखा पढ़ी की साक्ष्य प्राप्त जो सीबीआई को हुए हैं, उसके बाद केस बरामद हुआ है। इसकी जद में कई लोग और भी आ सकते हैं। एफसीआई के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। 4 लोगों को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। एफसीआई के बड़े अधिकारियों से भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है और अब हम देख सकते हैं कि सीबीआई इस मामले में और भी लोगों से पूछताछ कर सकती है और कई लोगों के और भी इस पूरे मामले में नाम आ सकते हैं और वो भी इसमें जद में आ सकते हैं और उन पर भी आगे कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल और इस पूरी कार्रवाई को देखकर सामने आता है, जिस तरह से पूरे मामले को अगर हम देखें तो एफसीआई और सिक्योरिटी एजेंसी के बीच का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, लेकिन और भी कई कंपनियां ऐसी होंगी जिनकी शिकायत नहीं पहुंची होगी और उनके साथ भी इस तरह का घटनाक्रम हुआ होगा। तो क्या ऐसी कंपनियां सामने आ सकती हैं और इस मामले में कई और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं? जी विकास, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से जो क्लर्क जो पकड़ा है छोला मंदिर थाना स्थित, जिसके घर पर छापामार कार्रवाई की गई है, जहां पर केस बरामद हुआ है, दस्तावेज बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि एक डायरी भी मिली है जिसमें पूरा लेखा जोखा है कि किससे कितने रुपए लिए गए हैं, फिर किस किस अधिकारी को दिए गए हैं। तो वो लेखा जोखा जो बरामद हुआ उससे ये पता चल रहा है सूत्रों के हवाले से कि सीबीआई को ज़्यादा मेहनत इस पूरे मामले में नहीं करनी पड़ रही है, क्योंकि उनके पास पूरा नोट जो डॉक्यूमेंट है वो मिल चुके हैं। बस अब इन अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है। जो 3 मैनेजर हैं और क्लर्क से पूछताछ की जा रही है कि ये आपने किस एवज में इन लोगों से पैसे लिए, ये 3 करोड़ रुपए आपके पास कहां से आए, क्योंकि आपकी आय इतनी नहीं है कि आप एक घर में आप 3 करोड़ कैश रख सकें। उसके बाद जमीन से लेकर अन्य चीजों के दस्तावेज मिले हैं, वो उनके सामने रखे जा रहे हैं। लगातार पूछताछ की जा रही है और जो डॉक्यूमेंट जो मिले हैं, जो पैसे लेने की जानकारी मिली है, मोबाइल से भी कुछ उनको ऐसे इंपॉर्टेंट डाटा मिला है जो इस तरफ इशारा करता है कि इन लोगों ने और भी लोगों से, कई लोगों से रिश्वत या पैसे लिए हैं। तो तमाम पहलुओं पर
पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एफसीआई के बड़े अधिकारियों की यदि इसमें से नहीं होगी तो ये मैनेजर और जो क्लर्क लेवल के अधिकारी हैं इतने बड़े लेवल पर जो रिश्वत है, रिश्वत लेने का काम नहीं कर सकते हैं। और यही कारण है कि सीबीआई पूरे मामले की नजदीकी से जांच कर रही है और आने वाले समय हम विकास देख सकते हैं कि इस पूरे मामले में कई और लोग जद में आ सकते हैं और उनसे भी पूछताछ की जा सकती है और उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। विकास, आकर्ष, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी जिस तरह से बताते हुए नजर आए हैं कि सीबीआई ने एक जाल बिछाया, कड़ियां जोड़ते जोड़ते अभी 4 लोग इसकी गिरफ्त में आए हैं। आगे पूछताछ में भी खुलासे हो सकते हैं, दस्तावेजों के आधार पर भी और कार्रवाई देखने को मिल सकती है और पूरे मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा भी हो सकता है।